नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। कल यानी 1 जून को पूरे भारतवर्ष में बचे हुए लोकसभा क्षेत्र में लगभग 47 लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को 7वां चरण का मतदान होना है। कल चुनाव प्रचार खत्म हुई, नेतागण अस्थिर हो गए, मोदी जी योग करने चले गए। इस लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आना है, जिस परिणाम की ओर टकटकी लगाकर भारत के लोग बैठे हुए हैं। 4 जून को क्या होगा? क्या मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे या इंडिया गठबंधन, जिसने बड़े ही जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया और लड़ाई लड़ी, वो सरकार बनाएगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इंडिया गठबंधन ने मुद्दों की बात करी और मोदी जी मुद्दाविहीन बात करे। गांधी जी से लेकर मुजरा और तरह तरह के आलोचना और डराने वाले बात मोदी जी ने किया। और उधर इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, तेजस्वी हो, राहुल हो या माले के दीपांकर भट्टाचार्य हो, हर लोगों ने मुद्दा की बात करी। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या, नौकरी वाली बात को इंडिया गठबंधन ने रखा और भारत के लोगों ने इस बात को हाथों हाथ लिया। यह आश्चर्य नहीं होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के दिग्गज नेता भी चुनाव हार जाएंगे। यह आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई जबरदस्त है। बिहार की बात अगर करें तो बिहार के 40 सीट पर इंडिया गठबंधन कड़ा टक्कर दे रही है। उत्तर प्रदेश जो योगी का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, वहाँ अखिलेश यादव ने कांग्रेस से मिलकर जबरदस्त मुकाबला किया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हाल है। कर्नाटका में भाजपा का हालत खराब है। अन्य प्रदेशों की हालत भी यही है। यानी हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जद्दोजहद करनी होगी जीतने के लिए। जो बड़ी मार्जिन हुआ करती थी वो मार्जिन घटेगी, लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त होगा। जनता साइलेंट हो गई, वोट प्रतिशत घट गया। मोदी जी के लुभावने वादे तो इस बार खत्म ही थे, लेकिन आलोचनात्मक बातें मोदी जी ने ज़्यादा करी। एक भी बार मुद्दा की बात नहीं करी, जनता के हित की बात नहीं करी, रोजगार नौकरी की बात नहीं करी। डराने वाली बातों को उन्होंने रखा। मेरा मुंह मत खुलवाओ, चुनाव के बाद मुजरा करते नजर आएंगे। गांधी जी को फिल्म उनकी गांधी बनी, उसके बाद लोग जानने लगे। तरह तरह के मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, यानी कि मोदी जी क्या कह रहे थे उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो कहीं न कहीं डर सता रहा था। बड़े बड़े भाजपा के नेता इस बार चुनाव हार रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में बहुत बड़े नेता बनकर उभरकर सामने आए। अखिलेश यादव ने योगी के सरकार वर्तमान में रहने के बाद भी जबरदस्त मुकाबला किया। उत्तर प्रदेश में अपनी बातों को जनता के समक्ष रखा। लेकिन एक बात और आप जान लें, जितने भी सभाएं हुई, भीड़ सबसे अधिक इंडिया गठबंधन के सभाओं में देखा गया। क्या वह भीड़ वोट में तब्दील हुआ, यह 4 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। 400 पार का उनका नारा अंतिम चरण आते आते
स्वयं भूल गए। बिहार में नीतीश कुमार का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा और नीतीश कुमार के कारण भाजपा की भी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। बहुत बड़ा अचीवमेंट बिहार में भाजपा और जदयू नहीं करने जा रही है। आम लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, आम लोगों में नाराजगी थी, मोदी जी के बड़बोलेपन से भी नाराज थे। क्या यह नाराजगी बरकरार रही, यह भी 4 तारीख को पता चलेगा। लोग यह कहते हैं, विश्लेषक यह कहते हैं कि मोदी जी 250 से नीचे रहेंगे लेकिन जोड़ तगड़ के सरकार बना लेंगे। अगर मोदी जी सरकार बना भी लेते हैं तो विपक्ष मजबूत रहेगी तो मोदी जी को करते रहेंगे। यह बड़ी बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज़्यादा नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही, अब मोदी की पार्टी हो गई। मोदी की पार्टी, मोदी की लहर, मोदी देश के प्रधानमंत्री, मोदी एंड मोदी, मोदी की पार्टी, ना कि भारतीय जनता पार्टी। अब मोदी की पार्टी रहेगी कि जाएगी 4 को पता चलेगा। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं, जो जानकार हैं, कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी। इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रही है। अब कल का वोटिंग में इंडिया गठबंधन का क्या प्रदर्शन होता है यह भी देखने योग्य बात होगी। लेकिन यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और बड़े नेता तथा कथित जो हैं वो चुनाव हार रहे हैं। मोदी जी के बनारस वाली सीट में मोदी जी जीत जाएं, लेकिन वो जो रिकॉर्ड बनाने का सपना देख रहे थे वह उनका अधूरा रहेगा। वहाँ भी उन्हें जीत के बाद बहुत बड़ा मार्जिन नहीं मिलने जा रहा। यानी भारत के अंदर में भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी के पार्टी की हालत बद से बदतर है। दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक लोग नाराज दिखे। बेरोजगारी सर चढ़कर बोलता दिखा। महंगाई इंसान के दिमागी संतुलन को देश में खराब कर दिया, जिससे लोग त्रस्त हैं। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा इंडिया गठबंधन ने पकड़ कर रखा। यानी इसलिए मैंने कहा कि मुद्दों की बात करी इंडिया गठबंधन और आलोचनात्मक और उल जलूल बातों को लेकर भाषण देते रहे मोदी जी। चूँकि मोदी जी को हार का डर सताने लगा, अब वो साधना करने चले गए हैं। देख लीजिए हालत, साधना में गए हैं। अब साधना के बाद क्या कल के वोटर को कोई प्रभाव वोटर पर पड़ेगा? साधना करके क्या साबित करना चाहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद को फूल अर्पित करके क्या बंगाल के वोटरों को प्रभावित करना चाह रहे हैं? क्या कल जो मतदान होगा उस मतदान को प्रभावित करने के लिए मोदी जी यह ढकोसला कर रहे हैं? क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? यह सोचने वाली बात है। हर कदम पर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। बापू को कोई नहीं जानते हैं, ऐसी भी बात कह दी गई। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या सोचते हैं, क्या उनकी मंशा है, क्या वो करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? क्या संविधान का वो मखौल उड़ाते हैं? क्या प्रजातंत्र का मजाक उन्होंने बना कर रख दिया? क्या मतदाता के मत का कोई महत्व नहीं है? चुनाव होने से पहले 400 पार का नारा देने लगे, आखिर क्यों? भारत के लोग जहाँ एक ओर सीधे हैं, वहीं भारत के लोग तख्ता पलट कर देने पर भी विश्वास रखते हैं। यह मोदी जी को समझना होगा। मोदी की हार या मोदी की जीत
मोदी की कमजोरी या मोदी जी की मजबूती 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। उस दिन का इंतजार करें। लेकिन मोदी का प्रदर्शन इस चुनाव में सबसे खराब रहा। मोदी के वाक्य सबसे खराब वाक्य थे। लीक से हटकर उन्होंने भाषण दिया जिसकी निंदा भारत के हर जानकार व्यक्ति करते हैं और उनकी आलोचना हो रही है। यह सत्य है, मोदी भक्त को विश्वास हो ना हो, लेकिन यही सत्य है कि उनकी आलोचना अब ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।